हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के सामने है एक बहुत बड़ी वैकेंसी, जो कि यहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी होने वाली है यूपी के सरकारी अस्पताल में, क्योंकि अगर आपके पास इनमें से कोई सी भी अगर एक भी क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या पोस्टें होने वाली हैं, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, इसके लिए एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, और साथ ही साथ यहाँ पे वेतन क्या होने वाला है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस तरीके से होगा। क्या इसमें रिटन एग्जाम होगा या फिर मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। आगे इस वीडियो में आपको पूरी फुल डिटेल यहाँ पे जानने को मिलेगी। इसके लिए ज़रूरी है आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। और अगर आपको ये जानकारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इसी तरह की जो भी भर्तियों से संबंधित अपडेट होती है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में, जो कि होने वाली है यूपी के सरकारी अस्पतालों में। इस समय बहुत सारी पोस्टों के लिए अलग अलग पोस्ट हैं जहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हैं तो अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कौन कौन से जनपदों के लिए यहाँ पे जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा यूपी में इस तरह की जो वैकेंसी होती हैं वो एक साथ जो है 75 जिलों के लिए वैकेंसी नहीं आती हैं। यहाँ पे कुछ कुछ जो है जिलों के लिए वैकेंसी आती हैं, मतलब 5 से 7 या 10 ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही जनपदों के लिए वैकेंसी आती है। जब वहाँ पे फॉर्म ये भर जाते हैं फिर उसके बाद से नेक्स्ट जो है जनपद का नाम आता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो अगर आप में से किसी भी कोई भी अगर आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जनपद आपका जो भी है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, आगे उसके लिए ज़रूर आपको अपडेट दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करती हूँ सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट होने वाली है लैब टेक्नीशियन की, अकाउंटेंट के लिए, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ सैनिटरी स्टाफ के लिए भी होने वाली है, और स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टोर कीपर के लिए भी होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज़ ये आपको ऐड कर देती हूँ, ये स्टोर कीपर की जो वैकेंसी है ये ऑल मतलब यूपी के 75 जिलों के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ ही जिलों के लिए हैं। ये जो वैकेंसी है स्टोर कीपर वाली, ये मतलब 75 जिलों में आप फॉर्म भर सकते हैं किसी से भी अगर हैं तो। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको पहले बताया था स्टाफ नर्स की और अकाउंटेंट की, ये यहाँ पे इनके लिए कुछ ही ये जनपद है जहाँ पे ये वाले फॉर्म आए हुए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान जरूर से देना है। उसके बाद में अगर हम बात करें हॉस्टल अटेंडेंट की, और उसके बाद में हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की भी यहाँ पे जो है पोस्टें आई हुई हैं। अब इनके लिए सभी के लिए पोस्टों की अलग अलग एलिजिबिलिटी है। जैसे अगर आप अकाउंटेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है क्वालिफिकेशन बीकॉम होना चाहिए। बीकॉम के साथ साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड में काम करने का तो आपके पास और भी अच्छे ज़्यादा है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे पहले जो है वरीयता दी जाएगी चयन प्रक्रिया में। तो अगर जैसे अगर आप अकाउंटेंट के लिए करते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए भी अगर आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इनके लिए जो है आपका एक्सपीरियंस भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर है तो आप वहाँ पे ज़रूर मेंशन कीजिए अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन होने वाली है, इसके लिए आपको जो है MBA किए हो या फिर आपके पास में मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी अगर डिग्री डिप्लोमा है तब भी आप यहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ लैब टेक्नीशियन के लिए, तो यहाँ पे आपको जो लैब से संबंधित जो भी यहाँ पे जो सर्टिफिकेट होता है, जो 2 वर्ष का या 3 वर्ष का जो भी आपके पास में आपने कोर्स किया हुआ है, इसका आप वहाँ पे इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो होटल अटेंडेंट के लिए या फिर स्टोर कीपर के लिए, तो यहाँ पे इन सभी के लिए आपका 10th पास होना ज़रूरी है, क्योंकि होटल अटेंडेंट के लिए आपका 10th अगर आप पास है तब भी आप यहाँ पे फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ें सारी क्लियर कर दी, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट होने वाली है उन सब के लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है। तो इनमें से अगर आप किसी भी पोस्ट में फॉर्म भरने के लिए अगर अप्लाई एलिजिबल हैं तो आप अपना फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। और इसके अब अगर मैं बात करूँ अब सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे अच्छी बात आपके लिए यहाँ पे ये है
कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए भी जो है आपकी कोई भी फ़ीस चार्ज यहाँ पे नहीं की जाएगी। साथ ही साथ आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो बिना एग्ज़ाम के होगा, यानी कि अगर मैं बात करूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मेरिट बेस पर या फिर इंटरव्यू से ही गुजरना होगा। बाकी आप में यहाँ पे इन पोस्टों के लिए आपको कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं देना होगा। सबसे अच्छी बात ये रहेगी, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो 5 अक्टूबर होने वाली है। उससे पहले पहले आप अपना फॉर्म ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करें अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो, क्योंकि ये बहुत अच्छी वैकेंसी होने वाली है। आपको अपने ज़िले जनपद में आपको अपनी जॉब मिलेगी, तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको अपने गांव के आसपास रहकर ही आपको इतनी अच्छी जॉब आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है सैलरी वो अलग अलग रहने वाली है। जैसे अकाउंटेंट की सैलरी अलग होगी, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर होंगे उनकी सैलरी अलग होगी। जो स्टोर कीपर है उनकी सैलरी उनकी मतलब उनकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग, उनकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार उनकी सैलरी होगी। तो यहाँ पे जो है सैलरी भी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग सैलरी है। वो आप मतलब आप उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से पहले एक बार ये सारी चीज़ देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। देन उसी के बाद ही आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने जो भी इस पूरी वैकेंसी से संबंधित जितनी भी जानकारी थी मैं आपको सारी दे चुकी हूँ, क्योंकि किस तरह की यहाँ पे पोस्ट होने वाली है, क्या क्या इसके लिए एलिजिबल है और इसकी लास्ट डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लास्ट में ये चीज़ है कि किस किस जनपद में इस समय ये जो फॉर्म है वो आए हुए हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक ही जनपद के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए आई हुई हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ गाजीपुर के लिए इस समय फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। अगर आप गाजीपुर के से रहने वाले हैं या उसके आसपास के हैं तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गाजीपुर के हैं उसके आसपास के, तो आप कमेंट बॉक्स में भी ये चीज़ ज़रूर बताइए आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम आया है या नहीं आया है। क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तभी मैं नेक्स्ट आगे उन सभी जो है डिस्ट्रिक्ट की जो है जो वैकेंसी आएगी उसके बारे में आपको अपडेट दे पाऊंगी, क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि आप फॉर्म भरने के लिए कितने ज़्यादा इच्छुक हैं, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आजमगढ़ की और प्रयागराज, जालौन और कौशाम्बी, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में इस समय फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और उसकी लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है 5 तारीख, मतलब 5 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट होने वाली है। उससे पहले पहले ज़रूरी है आपको यहाँ पे ये फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म भरने के लिए आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है, आपको बिना फीस के यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना। लेकिन हाँ, उससे पहले ही आपको एक प्रोसेस ज़रूर करना होगा, तभी आप यहाँ पे फॉर्म अपना भर सकते हैं। वो प्रोसेस है, क्योंकि ये जो फॉर्म होते हैं वो आपको सेवा योजना पोर्टल से जाकर वहाँ से रजिस्ट्रेशन पहले करना होता है, तभी जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका सेवा योजना पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपकी आईडी बनी हुई नहीं है, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि वहाँ पे उन्हीं कैंडिडेटों को फॉर्म भरने के लिए ये फॉर्म जो है ओपन होता है, जहाँ पे जिन स्टूडेंटों का वहाँ पे पहले से ऑलरेडी से रजिस्ट्रेशन हो रखा है। तो आपको ये बात एक ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि बाद में ये बहुत सारे कमेंट होते हैं कि ये मतलब फर्जी जो है ये वैकेंसी बताई जा रही हैं, ये इस तरह की कोई वैकेंसी आई हुई नहीं है। तो उससे ज़रूरी है पहले आपको पूरी सारी जानकारी जो है वो अच्छे से समझ लेनी चाहिए, देन उसी के बाद आपको इस तरह के कमेंट जो है करने होते हैं। तो मैं आपको इसलिए पहले ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो। तो मैंने इस जो यूपी के सरकारी अस्पताल में इस समय भर्ती निकली हुई है बहुत सारी पोस्टों के लिए, मैंने उसकी पूरी अपडेट आपको दी है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी इस चीज़ से संबंधित अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, उसका आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। इसी तरह की अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।